गुड मॉर्निंग है जी। कैसे हो आप सभी लोग? बस अभी अभी मैंने चाय पिए, नहा के आ चुकी हूँ। ये देखिए, चाय पिए मैंने, नहा के आ चुकी हूँ और पार्लर का झाड़ू पोछा सब करके आई हूँ। इस वाली रूम का है ना, मतलब झाड़ू तो मैंने लगा दिया, पोछा भी नहीं लगाया है क्योंकि सबसे पहले झाड़ू लगा गई थी, फिर मैं नहाने चली गई थी। पार्लर का भी मैंने कर दिया, झाड़ू पोछा सब करके आ गई और बस कपड़ों का ढेर ढेर है, इसको मैं तय बनाऊँगी। तो चाय पी लिए मैंने, लगभग है ना 1-1:30 बजे करीब मैं आई थी। फिर वहाँ मतलब लगन सगाई के प्रोग्राम में से आई थी। तो अभी इतनी व्यस्तता चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। लक्की पापा हमारे साथ थे नाइट में, अभी वो चली गए, रिको चली गए और हम लोग सोते रहे, वो लोग नहीं, वो चली गए 7 बजे करीब। बहुत मेरी 7:30 बजे आँख खुली थी, क्योंकि हम लोग है ना यहाँ पे आके 3 बजे मैं सोई थी गाइस, क्योंकि वीडियो मैंने एडिट की थी, फिर मैंने अपलोड की थी वीडियो, उसके बाद कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी डाला था शॉर्ट वीडियो वगैरह। तो इस तरह से मेरे को 3 बज गए थे। और क्योंकि एकदम तो नींद आती नहीं है, लक्की पापा हमारे साथ में ही थे और फिर लक्की पापा, हम लोग सो गए थे ना, तो लक्की पापा रिको चली गई 7 बजे करीब। कह रहे थे कि रिको, मेरी आँख खुली 7:30 बजे, सच बात बताऊँ, और लव रह गया वहीं पे। तो मैंने देखा लक्की पापा नहीं है, फिर काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करती रही। बस 7:30 बजे आँख नहीं खुली थी, मैं 7 बजे ही वो निकल गए, उसके बाद ही मेरी आँख खुल गई थी। और उसकी मैं 15 मिनट तक देखती रही। मैंने कहा शायद फिर फ्रेश होने गए होंगे लक्की पापा, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, कहाँ गए। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो बोले कि मैं तो चला गया। मैंने कहा तुमने हमको जगाया भी नहीं। तो बोले तुम इतनी बढ़िया नींद में सो रहे थे तुम दोनों जने, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को सोने दो इन्हें। तो वो चले गए, क्योंकि मम्मी वहाँ पे रिको में है ना, तो उनको फिर नींद नहीं आती है। चक्कर ये रहता है उनको फिर मम्मी के पास, क्योंकि नाइट में वो रुक गए थे ना यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर मम्मी के पास कोई ना कोई आ गया होगा ना, क्योंकि मेरे भांजी का घर वहीं पास में ही है ना, तो कोई ना कोई आ गया होगा, मंजू दीदी वगैरह। तो लक्की पापा यहाँ रुक गए थे, फिर वो सुबह जल्दी एकदम निकल गए। चलो अभी मैंने चाय पी ली है, अभी आज हल्दी का फंक्शन है, वहाँ जाना है। तो और हल्दी फंक्शन के लिए तैयार है। ये वाली शादी मेरी साड़ी, ये साड़ी मेरी शादी की है, तो जो कि शादियों में ही अच्छी लगती है, काम आती है। कलरफुल साड़ियाँ 17 साल पहले की साड़ियाँ, शादियों में ही पहन लेते हैं ऐसी साड़ियाँ। इसका एक भी कुछ भी ब्लाउज नहीं है हुआ इसका, मैंने पर ये ब्लैक वाला ब्लाउज पहना है। इसका कुछ तिनका भी नहीं निकला है साड़ी का। उस समय तो बहुत अच्छी लगती थी गाइस, ये साड़ियाँ चलती थी ना उस समय। ये आजकल तो सब बंद नहीं है, फैशन चला लेकिन गया मुझे ये। लगता है कि फैशन तो आता जाता रहता है, लेकिन है ना फोटो चलो अच्छे आते हैं। नहीं बनना ही है तो रोटी मामा देखो मेरी ताकत। चावल है मिल जा खाने के लिए। अभी बस भूख लग रही है भैया, वो तेरा भोले कहाँ है भाई, बुला ऐसे बैठे हो बस जिन्ना डाल देना लो लाला जी रख दो। कहाँ जी जी हल्दी नहीं चढ़े ए ऐसे में कछु ना है। तो यहाँ पे जो बुआ और भाभी वगैरह ऐसे बोल रही थी, भाभी बोल रही थी कि हंसे मती, हंसेगा तो तेरे पे हल्दी नहीं चढ़ेगी। तो मतलब बुआ बोल रही थी, बोले कि बुआ यानी कि मेरे भांजे की बुआ, कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब पुरानी बातें हैं। तो पहले है ना बच्चों को है ना, जैसे कि शादी में ना नमक मिर्च से खाना नहीं दिया जाता था। आजकल तो कोई नहीं मानता है, जो खाना बनता है वो पहले मतलब सभी लोग जो खाते हैं वो बरना बरनी खाते हैं, लेकिन पहले का बोला जाता था कि खाना नहीं, मतलब नमक मिर्च का खाना नहीं दिया जाता। भाई थोड़ी हमारी बना दे वीडियो।
ये लो तो ब्लीच ब्लीच कछू होए टॉनी आपने हल्दी मत लगाना ब्लीच करिए तो हल्दी मत करना कल परसों में ब्याह रोज बाकी जब पता ना पड़ी अब कल आज ही तो होगा आज ही होगा बिना से आज ही तो दुनिया की ले बेटा तेल पूरा है जाता फिर नूनू आज बना तो रही है सुरभि तो देख लेना अच्छा टाइट हो जाओ तू उसको खिला दिया को यहाँ से बना लेना आगे से हैं कपड़ा में दीदी पीछे हाँ बोल बैठे हो पीछे नहीं वहाँ पे ढोलक के पास हमसे माइन गावे माइन गा 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 जब तेल लग जाओ हल्दी अभी ना लगी ना ते गीते करना मंजू आजी गीते ना हो तो मांगर और कहते गीते कोई तो होता मांगर दो बार आप कर दो फिर एक करना नहीं होती है बकरी ले तुम करते हो इसका लॉजिक है ये हल्दी का ही पकड़ा दी यार गिर जाएगा क्या हाथ में देख पकड़ा दी है जल्दी ले ले उसको फैल जाएगा तो किसका जाने बच्चा है तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों को ही शर्म आ जाती है और मेरे भांजे भी बहुत शर्मा रहे थे वो मना कर रहे थे कि रहने दो ये मत कपड़े मत उतरवाओ मेरे लेकिन है ना चाहे वो भाभी हो चाहे वो चाची माँ कोई भी हो वो हल्दी है ना सब जगह लगाते हैं क्योंकि है ना ऐसा बोला जाता है कि हल्दी का कोई भी है ना मतलब हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जितना ऊपर से लगाना होता है वो लगा देते हैं बाकी तो ये है कि भरनी जो होती है वो अपने आप लगा लेते हैं। तो यही होता है कि शादी में हल्दी के भैया पीले हाथ हो गए तो यहाँ पे लड़कियों के भी होते हैं लड़कों के भी होते हैं। वो बोल रहे थे कि भैया मुझे क्यों पीला पूरा रंग रहे हो। तो बस हल्दी लगा दो। ठंड लग रही थी मेरे भांजे को बहुत ठंड लग रही थी तो बस यहाँ पर फिर इसके बाद के बाद ये जो कंगन होते हैं ना बांधे जाते हैं ये बड़े सुंदर लगते हैं इस सबके। और अभी है ना शादी के हाथों में तो शादी वाले घर में ये चूड़ियाँ होती हैं हरी हरी ऊपर से ये कंगन होते हैं हल्दी होती है मेहंदी होती है। तो हल्दी में भी जब हल्दी होती है तो ये इसमें भी कई सारी रस्में होती हैं जैसे कि मुंह पोंछने की होती है तो वो माँ पोंछती हैं। तो जैसे कि माँ का सारा काम मेरे भांजे की चाची ने किया है और हल्दी है ना ये इनकी बुआ की बहू हैं तो मतलब काजल लगाने का भाभी ने किया है तो भाभी काजल लगाती हैं माँ मुँह पोंछती हैं। और यहाँ पर इस तरह से ये जो शगुन ये भी एक शगुन होता है रिवाज होती है सूप को उस तरह से अपनी माँ की झोली में डाला जाता है। तो छोटी छोटी रस्में होती हैं लेकिन है ना इन सब का ध्यान रखा जाता है। ये छोटा सा बच्चे बिठाया है ना और इसको भी बिठाया जाता है मतलब कि बगल में
हो गया। नूर दीदी बचियां भी नहीं 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 मैं लगा दूंगा। क्यों नूर दीदी नहीं तो फिर गीता की लगा दो भाई। मैं गीता की लगा मैं तुझे बहन जी लगाऊंगा। लगा लगा लगा। सफेद अब बिलाले पैर के बाद गई ला गीता जी के लाओ जिनके लाओ चश्मा वाइन के गीता जी के तुम मोबाइल ले ना ले और लगा लेती मैं लगाऊं। इनके इनके रोहित तो आगे वाइट वाइट। अरे आया लगवा नहीं तो मोबाइल लगा मोबाइल लगा ब्याह तभी लगेगा ये जी होता ना पीछे लगा कपड़ा में रहनी है कपड़ा में बारात करनी है कर लत का हां घर तो उतना मैं तो आया मत उतारे खाली कर मोड़ लगा दे बस कपड़ा में रहने भाई किराया गाड़ी एक जोड़ी तो लेके आए का बताओ आप एक जोड़ी ला अब जितना मरी जो कह रही मौसी थोड़ी ना लगा दी सफेद तो वैसे ही पहन के आई गाड़ी में तो जम के आई हूं मैं ये बता ना पीछे देख के लगा दे ये वो ना लगा दी नीचे जाओ स्वागत मत लगाना इनको रहने दो लगा लगा बुआ कस के पकड़ लेना हाँ तो हम तो तुम्हारे ठोकेंगे कौन मेरे ठोक गई और ठोकेंगे ठोक लो मैंने कितनी लगा दी देखना ये पे ना लगी है इधर रह गई अभी ये लगी भैया की शादी है और क्या तभी तो लगता है घर में शादी का घर बिना हल्दी के देखना वो कितने तुम तो सामान में गई रहना लाला सही बता रही जे तो जो के और कोई मोय पूरे पकड़ के पीओ दे जय पता चला पता समर्पित है ये पूरी तरह से समर्पित अब नचा लो हल्दी तो लगा दी नाच लगा और लगा पेंट को बिगाड़ लोगों बिगाड़ का फायदा धोने को ये लगा रहे हैं कलर लगा रहे हैं ओ बस 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 बहुत है बहुत है और इसके बाद खाना पीना सब हो गया था और उसके बाद फिर मेरा पार्लर पे कॉल आ गया था। मतलब पार्लर पे क्या मतलब कॉल आ गया था लक्की पापा के पास में कि कस्टमर है ना पार्लर पे आ गए हैं और वो बुला रहे हैं। तो फिर मेरे पास भी आया था। फिर मैंने बोला कि मैं तो यहाँ शादी हूँ मैं कैसे आऊँगी।
तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाओ, बस कैसे भी करके आ जाओ, हम तो आपसे ही काम कराएंगे और शादी है हमारे घर में। तो फिर लब के पापा के पास उन्होंने कॉल किया कि तुम है ना लेकर आओ उनको। तो फिर लब के पापा फिर मेरे से बोले कि तू निकल के आ जा। तो ये मतलब मेरे भांजे हैं, तो ये फिर मेरे को छोड़ने आ गए थे और फिर यहाँ से लब के पापा आ गए थे रास्ते में से। तो फिर ऐसे करके फिर मैं घर आई थी। घर आके फिर मैंने पार्लर पे क्लीन अप किया था, मतलब ब्लीच वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह, क्योंकि वो लोग मेरे से ही करवाते हैं। तो फिर यहाँ पे आके और ये कपड़े वगैरह इग्नोर करना, क्योंकि पार्लर में ही मैंने डाल दिए थे और मैं डाल भी देती हूँ, आपको पता है मेरी वीडियो में बीच बीच में आ भी जाता होगा। तो यहाँ पर बस फिर इनका काम कर दिया था, लगभग 2-2.5 घंटा मुझे लग गया था। उसके बाद फिर मैं तुरंत वापस फिर वहीं पर गई थी, क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया था कि रुकना मत ही, घर पे तुम जा रहे हो तो वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है, नहीं मैं आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे इनका काम कर दिया था। हम लोग जा रहे हैं वापस वहीं पर। बंद कर आऊँ? ताला लगाए? ताला लगाए सब? भीतर का नहीं लगा? ए डैडू लगा तो दिया? हाँ लगा तो दिया। तो गाइस वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और कल फिर आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके बाद घूरे पूजने की रस्म होगी, फिर उसके बाद डांस वगैरह होंगे। तो मिलेंगे फिर कल के व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।